हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं विवेक एकेडमी पर। तो आज हम न्यू बुक डिस्कस करते हैं। बुक का नाम है आपका ई कॉमर्स। ओके, तो आपका उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। पहला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपन्न होने वाला वस्तु और सेवाओं का विनिमय कहलाता है। ओके, तो क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका वाणिज्य। ओके, वाणिज्य कहलाता है। नंबर 2 क्वेश्चन कह रहा है आपका वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान और व्यापार के लिए सहायक रसद, गोदाम और आपूर्ति श्रृंखला जैसे प्रबंध जैसी सेवाएं सम्मिलित होती हैं। तो ये आपकी किस में होती हैं, ये आपकी भी वाणिज्य में होती हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन कहता है ई कॉमर्स से आशय है। ओके, तो इंटरनेट का उपयोग करके सामान खरीदना और बेचना, बिल्कुल ठीक है। ई कॉमर्स से आप कोई भी सामान खरीद या बेच सकते हैं। नंबर 2 कह रहा है इंटरनेट का उपयोग कर सेवाएं प्रदान करना, बिल्कुल ठीक है। ये आप इंटरनेट का प्रयोग कर कोई भी सेवाएं आप प्रदान कर सकते हैं। नंबर 3 कह रहा है कि लेन देन को निष्पादित करने के लिए धन और डेटा का स्थानांतरण करना, ये भी आपका ठीक है। ओके, और चौथा, तो इसका मतलब आपके तीनों ठीक हैं, तो आप टिक करोगे फोर्थ पर। ठीक है, उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है चौथा, आपका चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ई कॉमर्स का इतिहास प्रथम ऑनलाइन बिक्री के साथ शुरू होता है। ठीक है, तो आपका कब हुआ था ऑनलाइन बिक्री के साथ, तो ये आपका हो जाएगा सी, 1994 में आपका ई कॉमर्स का जो इतिहास है, मतलब कि स्टार्टिंग आपकी ई कॉमर्स की 1994 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है पांचवा, ई कॉमर्स में सम्मिलित है। तो ई कॉमर्स में क्या सम्मिलित है आपका, डी कॉमर्स, सॉरी, दो ई कॉमर्स में सम्मिलित है ऑनलाइन नीलामी साइट, बिल्कुल ठीक है। ओके, दूसरा कह रहा है इंटरनेट बैंकिंग, बिल्कुल ठीक है। और ऑनलाइन टिकटिंग और आरक्षण, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हम जाएंगे उपयुक्त डी पर। ओके, आपका चौथा क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन आपका ठीक है। ओके, छठे क्वेश्चन में आते हैं कि हाल ही में ई कॉमर्स के विकास ने मोबाइल उपकरण का उपयोग करके बिक्री में विस्तार किया है, जिसे आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है, बताइए। तो ये आएगा आपका ई कॉमर्स, सॉरी, ये एम कॉमर्स, एम कॉमर्स के रूप में इसे जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीडीए का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म ऑफ पीडीए। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, तो पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ओके, सी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है आठवां क्वेश्चन से। यहाँ पर आपका आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि ई कॉमर्स से तात्पर्य के माध्यम से व्यावसायिक लेन देन संपन्न करना है, जिसमें सूचना, सेवाएं और वस्तुओं का विक्रय शामिल है। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है ये होता है आपका कंप्यूटर दूरसंचार नेटवर्क के द्वारा। ओके, कंप्यूटर दूरसंचार नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है एक हब कंपनी जैसे डेल को अपने आप को उन आपूर्तिकर्ताओं के साथ संबंध बनाए रखने को सक्षम बनाता है जो अधिकांश उत्पाद कार्य करते हैं और केंद्रीय फर्म को अन्य वस्तु और सेवाओं को वितरित करते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा आपका वी, अर्ध स्थायी आपूर्ति चेन। ओके, आपका 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव संचार का एक प्रभावी माध्यम है जो पारंपरिक मीडिया का पूरक है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बेव। ओके, क्वेश्चन था आपका मानव संचार का एक प्रभावी माध्यम है जो पारंपरिक मीडिया का पूरक है, तो ये हो जाएगा आपका ए, बेव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि ई कॉमर्स को सक्षम करने वाले नए मीडिया में शामिल है। ठीक है, ई कॉमर्स को सक्षम करने वाले नई मीडिया में शामिल है। तो क्या है आपका इसमें, आप ई कॉमर्स के माध्यम से आप ब्लॉग्स और वीडियो एग्रीगेटर्स कर सकते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कस्टमाइज्ड और दूरसंचार भी कर सकते हैं। तो उसका आपका डी हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल ठीक। ओके, तो और 12 में क्या कह रहा है कि वेबसाइट पर विज्ञापन के प्रदर्शन से लेकर कीवर्ड विज्ञापन तक सर्च इंजन का उपयोग करके सूचना चाहते
चाहने वालों को दिखाए जाने में शामिल है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वेब विज्ञापन। ओके, वेब विज्ञापन के माध्यम से हम कोई भी चीज़ को आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोबाइल विज्ञापन किस तरह से बढ़ रहे हैं? मोबाइल विज्ञापन किस तरह से बढ़ रहे हैं? ये बढ़ रहे हैं आपके स्मार्टफोन का व्यापक उपयोग। ओके, बी, स्मार्टफोन का व्यापक उपयोग के माध्यम से आपके मोबाइल विज्ञापन बढ़ रहे हैं। ओके, 14वां पूछ रहा है क्वेश्चन, BHIM का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ BHIM, तो ये हो जाएगा आपका भारत इंटरफेस फॉर मनी। ओके, ए हो जाएगा आपका आंसर ठीक, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ओके, उसके बाद 15वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ग्राहक को सर्वोत्तम संभव मूल्य पर दूसरों की वस्तुएं बेचने की पेशकश की जाने वाली वेबसाइट को क्या कहते हैं? ओके, तो ये आपको कहते हैं वर्चुअल नीलामी। ओके, सी इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल नीलामी। ओके, 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि उपयोगकर्ताओं को कई सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे कि ई सुविधाओं का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और प्रेषण। ओके, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? फंड ट्रांसफर कर सकते हो और उससे कम्युनिकेशंस भी कर सकते हो, प्रेषण भी कर सकते हो। ठीक है, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आमतौर पर एक वर्चुअल निजी नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है, जो मानक डेटा प्रारूप का उपयोग करता है तथा जिसका कंपनियों एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए प्रयोग करती है। तो बताइए क्या करती है? EDI, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन करता है? आपका EDI करता है। ओके, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ई कॉमर्स के संदर्भ में EDI का पूर्ण रूप क्या है? मतलब कि फुल फॉर्म ऑफ EDI। ओके, तो इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। सी हो जाएगा 18 का सी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ओके, 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम करने वाले ई कॉमर्स के आयाम को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आप वैश्विक पहुंच। ओके, वैश्विक पहुंच। ठीक है, आपका 20वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 20वां क्वेश्चन आपका 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स का वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स का वर्णन करता है? तो ये आपका करता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यवसाय करना। इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यवसाय करना। ओके, 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस वेबसाइट में वैश्विक आसान क्रय की सुविधा है? तो ये आपकी ईवे की सुविधा है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है आपका 22वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे ई बिजनेस का क्षेत्र ई कॉमर्स की तुलना में कैसा है? तो ये आपका विस्तृत, लॉन्ग टर्म। ओके, ई कॉमर्स का क्षेत्र ई बिजनेस का क्षेत्र ई कॉमर्स की तुलना में कैसा है? तो ये है आपका विस्तृत। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर संचार नेटवर्क पर सूचना उत्पादों और सेवाओं को खरीदने और बेचने से संबंधित है। ओके, तो 23 का ये आंसर हो जाएगा आपका बी, ई कॉमर्स। ओके, तो साथियों आपको ये चीज़ आपको क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट और अच्छे लग रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 24वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि सदैव इंटरनेट पर काम करते हैं। ओके, 24वां कह रहा है क्वेश्चन कि सदैव इंटरनेट पर काम करते हैं। कौन करते हैं? जो ई बिजनेस करते हैं वो सदैव इंटरनेट पर काम करते हैं, मतलब कि आपका बी क्वेश्चन ठीक है। ओके, सॉरी 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्यूलर फोन और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जैसे उपकरणों के माध्यम से वस्तु और सेवाओं की खरीद और बिक्री है। ओके, तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा ए, मोबाइल कॉमर्स। ठीक है, मोबाइल कॉमर्स के थ्रू आप क्या करते हो? सेवाओं की खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। ओके, तो 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ई कॉमर्स का उपयोग करके किस प्रकार के उत्पाद कम खरीदे जाते हैं? दोबारा क्वेश्चन देखिए, 26वां क्या कह रहा है? 26वां कह रहा है कि ई कॉमर्स का उपयोग करके किस प्रकार के उत्पाद कम कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं ऑटोमोबाइल। ओके, ऑटोमोबाइल का प्रयोग करके आप उत्पाद को कम खरीद सकते हैं। ठीक है, 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27वां कह रहा है कि किसका तात्पर्य व्यक्तिगत ग्राहकों के
अनुरूप उत्पाद बनाने से है, तो है ये आपका अनुकूलन। ओके, 27 का ए अनुकूलन। ओके, 28 में देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 28 में क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कौन सा एक व्यवसाय है जो एक केंद्रीकृत बाजार प्रदान करता है जहां अनेक खरीदार और आपूर्तिकर्ता ई कॉमर्स या वाणिज्य से संबंधित गतिविधियों के लिए एक साथ आ जाते हैं। ओके, 28 का क्या हो जाएगा आपका डी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लस। ओके, 29 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राहक की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए उत्पाद को बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। क्वेश्चंस, ग्राहक की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए उत्पाद को बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो 29 में बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अनुकूलन। ओके, अनुकूलन आपका डी क्वेश्चन आपका ठीक है, अनुकूलन। उसके बाद 30 में देखिए, 30 में क्वेश्चन क्या कहता है, 30 में क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है, कौन एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां उत्पाद और सेवाएं, सॉरी क्वेश्चन से आपका दोबारा देखिए, कौन एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां उत्पाद और सेवाएं समान होती हैं। ओके, समान होती हैं और उत्पाद चुनने का एकमात्र आधार मूल्य होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 का, तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा डी। ओके, अनुकूलन। ठीक है, और उसके बाद आपका क्वेश्चन कह रहा है 31वां क्वेश्चन देखें क्या कहता है। 31वां क्वेश्चन कह रहा है एक उत्पाद या सेवा जिसके लिए एक ही उत्पाद की आपूर्ति करने वाले कई डीलर हैं और उस खंड के सभी उत्पाद अनिवार्य रूप से समान होते हैं, जिन्हें किस रूप में जाना जाता है। तो ये आपके रूप में जाना जाता है, सॉरी कमोडिटी के रूप में। ए, कमोडिटी के रूप में हम इसे जानते हैं। 32 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद ई कॉमर्स के लिए उपयुक्त है। तो देखिए, हम ई कॉमर्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम किताब भी खरीद सकते हैं और सब्जियां भी खरीद सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद ई कॉमर्स के लिए उपयुक्त है, मतलब कि बेस्ट कौन सा है इन दोनों में, हम कौन सी चीज़ को आसानी से मंगा सकते हैं, वो है आपकी किताबें। क्योंकि सब्जी को हम ज़्यादा दूर तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन किताबों को हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। 33 में क्वेश्चन कह रहा है भर्ती व्यवसाय का सबसे बड़ा खंड है, भर्ती व्यवसाय का सबसे बड़ा खंड है, तो ये है आपका सामान्य नौकरी भर्ती, सामान्य नौकरी भर्ती बी 33 का। ओके, क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का सिद्धांत नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए, गोपनीयता बिल्कुल ठीक है, ये ई कॉमर्स का सिद्धांत है, सत्यनिष्ठता बिल्कुल ठीक है, और प्रमाणिकता बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ओके, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो भी हमारे इसके क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं बिल्कुल ठीक हैं तीनों, तो हम चौथे आंसर पर जाएंगे डी पर। ओके, 35वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 35वां क्वेश्चन। 35वां आपसे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स का एक उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन। देखिए, अमेज़न आपका ई कॉमर्स के थ्रू आता है, बिल्कुल आता है। बाजार.com ई कॉमर्स के थ्रू आता है, बिल्कुल आता है बाजार.com ई कॉमर्स के थ्रू, लेकिन ई ट्रेड ये आपका बाजार ई कॉमर्स के थ्रू नहीं आता, ई ट्रेड आपका ई बिजनेस के थ्रू आता है। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी आंसर, सॉरी सी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ई ट्रेड 35 का सी। ओके, 36 पर हम आते हैं। 36 में कह रहा है कि प्रमुख ई कॉमर्स ब्रांड की स्थापना करने वाले पहले व्यक्ति थे, प्रमुख ई कॉमर्स ब्रांड की स्थापना करने वाले पहले व्यक्ति थे, तो बताइए कौन थे। तो इस 36 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ईबे एंड अमेज़न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यह एक ऑनलाइन नीलामी साइट है जो व्यक्तियों को निजी स्वामित्व वाली सेवाओं के व्यापार की सुविधा प्रदान करती है। ओके, 37, तो इसका हो जाएगा ईबे आंसर, क्या ईबे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे ई कॉमर्स के 3 वाक्यांश में से एक नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे ई कॉमर्स के 3 वाक्यांशों में से एक नहीं माना जाता है। 38, तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा सी, संरक्षण। ओके, 38 का आपका आंसर हो जाएगा सी, संरक्षण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स वितरण मोड में खुदरा विक्रेता केवल ऑनलाइन के माध्यम से सामान बेचते हैं और कोई भौतिक भंडार नहीं है। तो 39 का आंसर बताएंगे। 39 का आंसर आपका हो जाएगा ए, प्योर क्लिक, प्योर क्लिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स वितरण माध्यम में खुदरा विक्रेता के पास भौतिक और वर्चुअल दोनों स्टोर उपलब्ध होते हैं। तो आपके पास ब्रिक और क्लिक, इन दोनों के पास आप वर्चुअल स्टोर उपलब्ध होते हैं। ओके, तो 40 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 40 का आंसर आपका हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स वितरण मोड में खुदरा विक्रेता ऑनलाइन स्टोर के रूप में शुरू होते हैं लेकिन अतः अपने ऑनलाइन उद्योग के पूरक के रूप में एक भौतिक स्थान तक विस्तृत होते हैं। ठीक है, 41 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्लिक टू ब्रिक। ओके, उसके बाद 42 देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स वितरण मोड में खुदरा विक्रेता ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करते हैं। ओके, 42 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, प्योर ब्रिक। ओके, 42 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन, ऑप्शन देखते हैं क्या है, ई कॉमर्स व्यवसाय को स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए एक मंच और व्यापक दर्शकों को तक पहुंच प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक है आपका पहला ऑप्शन। ई कॉमर्स उपयोगकर्ताओं को समय और स्थानों की सीमा के बिना काम करने की अनुमति नहीं देता, ये गलत है आपका, अनुमति देता है। ओके, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ई कॉमर्स उपयोगकर्ताओं की को खरीदारी का तीव्र और सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक है ये। चौथा क्या कह रहा है, ई कॉमर्स साइट सेवाएं और भुगतान सुरक्षित हैं जिससे ग्राहक लेन देन के सभी सुरक्षित महसूस करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आपका इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, जो कि ये आपका ठीक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्या कह रहा है आपका, 44 क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कंपनी अपने पूर्ति भंडार कार्यों को आउटसोर्स करने के लिए क्या चुनती है। ओके, तो आपका 44 का आंसर हो जाएगा आपका ए, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। ठीक है, क्वेश्चन था आपका, कंपनी अपने पूर्ति भंडारण कार्य को आउटसोर्स करने के लिए क्या चुनती है, तो ये चुनती है आपकी थर्ड पार्टी लॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CRM होना चाहिए, फुल फॉर्म ऑफ CRM होना चाहिए, CRM। ओके, 45 का क्या हो जाएगा, ए, ग्राहक केंद्रित। ठीक है, CRM। क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट कि किसका उपयोग करते समय संगठन अपने उत्पादों को वेबसाइट पर प्रदर्शित करता है ताकि ग्राहक यह देख सकें कि विभिन्न उत्पाद श्रेणी में क्या विकल्प उपलब्ध है। 46 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑनलाइन स्टोर कैटलॉग, ऑनलाइन स्टोर कैटलॉग, 46 का बी। 47 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन निष्ठा कार्यक्रम के उदाहरण हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन निष्ठा मतलब लॉयल्टी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लॉयल्टी, निष्ठा को इंग्लिश में बोलते हैं लॉयल्टी, कार्यक्रम के उदाहरण है। पुरस्कृत खरीद, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक खरीदारी, बिल्कुल ठीक है। और सामाजिक मीडिया का पुरस्कृत, बिल्कुल ठीक है। तो उसका आपका आंसर हो जाएगा डी। ओके, उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो साथियों आज के लिए सिर्फ इतना ही, 47 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।